दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस के ओवरऑल सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और इन टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके लिए हम लोगों ने 2011 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ एविडेंस, फैमिली लॉ 2, लॉ ऑफ क्राइम 2 दैट इज CRPC, प्रॉपर्टी लॉ दैट इज TPA एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक वाइज PYQ हार्ड कॉपी आप लोगों को अरोड़ा ग्राफिक्स फोटोकॉपी शॉप पर मिल जाएगा। मैं उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से हार्ड कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग मार्क्स के बेसिस पे टॉपिक्स का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 1 है जनरल इशू रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस। इस टॉपिक में आप देख रहे हैं कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसी कारण लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जबकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2018 तक लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया है। 19 to 2022 तक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप देख सकते हैं यहाँ से जनरली मार्क्स आने का ट्रेंड ये है कि मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है और मैक्सिमम 50 मार्क्स तक का यहाँ से क्वेश्चन आया है। जैसे आप देख सकते हैं 2013 में 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज 50 मार्क्स। 2015 में 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अगेन 50 मार्क्स। 2011, 18 एंड 23 में 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया है, जबकि 10 मार्क्स के लिए 2012, 2015 एंड 2017 यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाता है। टॉपिक नंबर 2 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक है रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। अब अगर इस टॉपिक के बारे में अगर बात की जाए तो दिस इज द लॉन्गेस्ट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें मेनली 5 सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है एंड दैट इज व्हाई आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स फेचिंग टॉपिक which contains 32 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब अगर मार्क्स के ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं 2011 से लेकर के 2023 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। एक भी साल ऐसा नहीं है जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2019 तक क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। 2020 एंड 21 में OB एंड कोविड की वजह से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया है, जबकि उसके बाद आप देख सकते हैं 2022 एंड 23 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 110 मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 110 मार्क्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2013 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एंड 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये अगर आप काउंट करते हैं मार्क्स तो 110 मार्क्स यहाँ से पूछा गया है। 2018 में भी आप देख सकते हैं यहाँ से 110 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है एंड द सेम वे 2023 में जिन लोगों ने इंप्रूवमेंट दिया था आप देख सकते हैं वहां से 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 110 मार्क्स। और जनरली जो यहाँ से मार्क्स पूछे जाने का ट्रेंड है लगभग 90 मार्क्स का तो मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 एंड 2021 में जबकि OBE का टाइम था उस वक्त पूछा गया है। अदरवाइज यहाँ से 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो आप ये मान के चले अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो 19 to 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसी पर्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व हो जाता है। टॉपिक नंबर 3 है ऑन प्रूफ। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, देन 2011 एंड 13 यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि 2014 टू 2023 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इट मींस केवल 2011, 2013 एंड 2018 ऐसा टाइम है जब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए 2011 से 2013 तक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, देन उसके बाद 2015 टू 2018 तक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 टू 2021 तक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है।
मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। 30 to 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आया है। जैसे आप 2021 में देख सकते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो अगर मार्क्स की बात की जाए तो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का नहीं आया है उस साल इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2011 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिनिमम 20 मार्क्स यहाँ से आप मान के चल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ से लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। टॉपिक नंबर 4 है अकम्प्लिश एविडेंस। टॉपिक नंबर 4 है अकम्प्लिश एविडेंस। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देख सकते हैं कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं के बराबर है। जबकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से 2011 से लेकर के 2022 तक लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2018 एंड 2021। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। टॉपिक नंबर 5 है विटनेस, कॉम्पिटेंस एंड एग्जामिनेशंस। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2019 तक यहां से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 एंड 2020 में ओबीई की वजह से यहां से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एंड अगेन आप देख सकते हैं 2022 एंड 23 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। टॉपिक नंबर 6 है प्रिजम्पशंस। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इरेगुलर है। 2014 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, बट 19 से लेकर के 2023 तक यहां से लगातार क्वेश्चन आया है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर के 13 तक लगातार आया है, 14 में यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। देन उसके बाद 2015 से लेकर के 2018 तक लगातार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2019 में यहां से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जो 19 से लेकर के लगातार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 2023 तक यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप मान के चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि आपके लिए कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करके ही जाना चाहिए, दैट इज टॉपिक नंबर 2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे आप करके जाएं। टॉपिक नंबर 3, यहाँ से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो 100 to 120 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इसी 2 टॉपिक से आपका कवर हो जाता है। एंड फॉर द सेफर साइड टॉपिक नंबर 4 से आप लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 6 लगातार क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 1 आपके लिए कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को करके जाइएगा। देन टॉपिक नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 6 से बराबर क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 1 का जो ट्रेंड है वो इरेगुलर है, इसे आप चाहें तो बाद में आप कर सकते हैं, बट कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एंड टॉपिक नंबर 5 से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये ट्रेंड है क्वेश्चन पूछे जाने का। अब हम लोग देखते हैं कि इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 1 है जनरल रूल्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके डेफिनेशन क्लॉज पे दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 3, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसमें खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मीनिंग पर, फीचर्स पर एंड डिफरेंसेस पे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम्स एडवर्सरियल सिस्टम एंड इक्विजिटोरियल सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 3 में ही दिया हुआ है कि व्हाट इज फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू,
इस पर क्वेश्चन आता है कि इसका मीनिंग आपको बताना होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना होता है। देन सेक्शन 3 में ही एविडेंस के बारे में चर्चा की गई कि एविडेंस दो तरह का होता है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समटाइम्स सीधे पूछ दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट्री डिफरेंस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद दो मैक्सिम है जिस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट मैक्सिम है फैक्टम प्रोबेंस, जिसका मतलब होता है फैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सेकेंड है फैक्टम प्रोबेंडम, जिसका मतलब होता है फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन 2023, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फैक्ट्स इन इशू क्या है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। देन डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, डिफरेंस से क्वेश्चन आपको आ चुका। डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस आ गया। फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन है। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन है। देन 2015 में आप देख सकते हैं जहां 5 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू, एडवर्सरियल एंड इक्विजिटोरियल सिस्टम के बारे में, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, फैक्ट्स विच शुड बी प्रूव्ड एंड फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड, जो कि मैक्सिम है, उस पर आपका क्वेश्चन है। देन देखिए यहाँ मैक्सिम पूछा गया है। 2013 में भी आप देख सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिस्टिंग्विश आ चुका है। व्हाई रूल्स ऑफ द एविडेंस हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस अंडर द एडवर्सरियल सिस्टम एंड इक्विजिटोरियल सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जहां से कि आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेनेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ ही तरह का क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है, आप आराम से कर सकते हैं इन टॉपिक्स को यदि आप कवर करते हैं तो। टॉपिक नंबर 2 है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मेनली 6 तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है जहां से कि जनरली आप देखेंगे 20 मार्क्स का हर साल लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट्स पर, खास करके इलिस्ट्रेशन पे। और ये इलिस्ट्रेशन बेस्ड होता है सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 11, 19, 20 एंड समटाइम्स 21 पर। जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन 6 में ही आपका रेस गेस्टे का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आता है। और खास करके सेक्शन 6 के इलिस्ट्रेशन ए और डी, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। यदि ए की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और डी से 2 क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और रेस गेस्टे यह क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। सेक्शन 7 में 3 इलिस्ट्रेशन है और आउट ऑफ 3 इलिस्ट्रेशन यहाँ से केवल 2 इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है, ए एंड बी से, जिसमें सबसे ज्यादा ए से आता है। आप इलिस्ट्रेशन को जरूर ध्यान से पढ़ करके जाएं, समझना बहुत आसान है। सेक्शन 8 में 11 इलिस्ट्रेशन है, इसी कारण सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है सेक्शन 8 के इलिस्ट्रेशन से। एक तो पहले इसके जनरल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 8 आपको कहता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देन ए टू सी से लगातार क्वेश्चन आता है। इलिस्ट्रेशन एफ जी आई के क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सेक्शन 9 में भी ए सी डी और ई, इन चारों से क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि टोटल मिलाकर के इसमें इलिस्ट्रेशन 6 इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। सेक्शन 11 में 2 ही इलिस्ट्रेशन है, ए एंड बी, जिसमें कि ए पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम ए पर ही क्वेश्चन आता है और ये सेक्शन एलिबाई के कॉन्सेप्ट पर है। सेक्शन 19, 20 एंड 21 से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इलिस्ट्रेशन के फॉर्म में। जैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं पहले 2023 में। देखिए, डिस्कस द रेलेवेंसी ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स साइटिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक्स वाज रिपीटेडली डिमांडिंग रिपेमेंट ऑफ हिज डेट फ्रॉम वाई, ये इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। जेड हु इज अरेस्टेड फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम आफ्टर थेफ्ट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट ही रैन अवे बिकॉज ही रिसीव्ड एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम हिज होम। देखिए, याद रखिएगा ये आपका सेक्शन 8 के भी इलिस्ट्रेशन में है और 9 में भी है, बट डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जिस वक्त आप अर्जेंट कॉल या इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज देते हैं तो वो सेक्शन 9 में चला जाता है। अगर वो सिंपली वहां से भाग जाता है तो वो सेक्शन 8 में के इलिस्ट्रेशन में जाता है। इस डिफरेंस को आप केयरफुली देख लीजिएगा, बहुत आसान है इसके इलिस्ट्रेशन को पढ़ना। देन देखिए, फुटप्रिंट सिमिलर टू केस सस्पेक्ट आर फाउंड फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, ये 7 में भी फॉल करता है और 9 में भी फॉल करता है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इस माइन्यूट डिफरेंस को आपको समझना होगा। जब उस माइन्यूट डिफरेंस को आप समझेंगे उसके बेसिस पर आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 2023 में पूछा गया है, 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। डिस्कस द रेलेवेंसी ऑफ द फॉलोइंग अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसके बाद इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। 2021 एंड 20 में ओबीई की वजह से शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछा गया है। अदरवाइज आप 19 में देखिए सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इलिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं यदि आप इसके इलिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, और इलिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए केवल आपको इन्हीं सेक्शन को देखना है। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, 11
एंड समटाइम्स जो क्वेश्चन आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 19, 20 एंड 21। यहाँ से ही इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन 10 से आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें खास करके आपको बताना होता है कि सेक्शन 10 में जो कॉन्स्पिरेसी दिया है उसका मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या है सेक्शन 10 का। प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का क्वेश्चन सेक्शन 10 पे ही बेस्ड होता है। जनरली ऑर्डिनरी क्राइम के लिए जो पर्सन क्राइम करता है उसे ही उसके लिए कन्विक्ट किया जाता है, लेकिन सेक्शन 10 उसका एक्सेप्शन है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन से मेनली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसके कॉन्सेप्ट और केस लॉस पे डिपेंड होता है। अब अगर बात की जाए इसमें केस लॉ की, तो इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है बद्री राय वाला, मोहम्मद खालिद, मिर्जा अकबर का केस, वहां से क्वेश्चन आ जाता है और इशू भी उस पर ही बेस्ड होता है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है लाइक ABC मिलकर के डी का मर्डर करते हैं, ए स्टेटमेंट देता है, उस केस में क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपको होता है कि पुलिस एंड उनकी वाइफ को गोली मार दिया जाता है, पंपलेट आपको बंटवाया जाता है ताकि चीजों को डाइल्यूट आपको की जाए, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, उस कंडीशन में कैसे सेक्शन 10 अप्लाई होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक लेटर राइट कर रहा है एक्सप्लोजिव के लिए, पॉइजन के लिए, किसी और चीज के लिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर, वो सारे के सारे लोग सेक्शन 10 में कैसे फॉल करेंगे। और एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि 2 एम्प्लॉय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी बिना पे किए हुए वहां से पास करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोनों लायबल कैसे होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अब इसके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 में देखिए क्वेश्चन नंबर E मतलब 5th क्वेश्चन, ऑन 1 जनवरी 2020 टिकम राइट्स अ लेटर टू जॉन आस्किंग हिम टू फाइंड एन एसेसिन। तो अब जो है लेटर लिखा जा रहा है, एसेसिन फाइंड करने की बात की जा रही है। इस पर आपको जो क्वेश्चन आता है सेक्शन 10 में आपको जाता है। आप देखेंगे तीनों कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार होते हैं, एजेंसी वाली यहाँ पर बात होती है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी यहाँ लागू होता है। अब यहाँ देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, द ऑर्डिनरी इन क्रिमिनल केसेस वन पर्सन कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अनदर। सेक्शन 10 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 constitute an exception comment on the preceding statement and discuss the aforementioned provision। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया और यहाँ पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है उस पर ही। 2021 में देखिए एक्ट सप्लाइड टू वाई एक्सप्लोजिव सफिशिएंट टू ब्लो अ ब्रिज, ये भी आपका सेक्शन 10 पर है। 2020 में देखिए फिर वही एक्सप्लोजिव पर क्वेश्चन आया है सेक्शन 10। 2019 में फिर आप देखिए कि पुलिस ऑफिसर एंड उसकी वाइफ को गोली मार दिया गया, जो पंपलेट वाला केस है वो आपका यहाँ आ जाता है। 2018 में फिर आपका 2 पर्सन मिलकर के किडनैप करना चाहता है एक बच्चे का, उसको लेकर के केस है कि उसके लेटर को, मोबाइल फोन्स, मैसेज को और स्टेटमेंट को इंटरसेप्ट आपको किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो दोनों कैसे लायबल होते हैं, सेक्शन 10 पर क्वेश्चन है। देन अगेन 2017 में आप देखिए सेक्शन 10 पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि A, B और C जो है कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, तो सेक्शन 10 कैसे अप्लाई होता है, एक का स्टेटमेंट दूसरे के लिए कैसे लायबल होता है। 2016 में फिर आप देखिए 3 रिवोल्यूशनरी ABC shot SHO of the police station while fleeing from the scene on seeing a fellow traveler D shouted to him loudly, we have shot the SHO of this police station, now get pamphlets। पम्पलेट वाला फिर क्वेश्चन आपका है सेक्शन 10 वाला। 2015 में फिर आप देखिए कॉन्स्पिरेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसके बेस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 में आप देखिए कि A agree to supply B with 1 पैकेट ऑफ एक्सप्लोजिव, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन करना बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। सेक्शन 10 से क्वेश्चन हर साल आता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन एडमिशन से आता है, जो दिया हुआ है आपका सेक्शन 17 से 23 तक दिया है। मेनली जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इसके डेफिनेशन पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिशन। उसके बाद सेक्शन 18 पर क्वेश्चन आपको आता है हुज स्टेटमेंट इज अमाउंट टू एडमिशन। देन उसका सेक्शन 21 पर आता है कि कोई भी पर्सन अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके अगेंस्ट या उसके इन फेवर में कैसे इसका यूज किया जा सकता है। देन सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एडमिशन से क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू सेक्शन 10 इलिस्ट्रेशन, कन्फेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कन्फेशन से आता है, जहां से जनरली हर साल क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। कन्फेशन आपका सेक्शन 24 से 30 तक में दिया हुआ है और खास करके जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम सेक्शन 25, 26, 27 एंड 30 और इसमें भी सबसे ज्यादा 27 से क्वेश्चन आता है। अग्नु नगेसिया का केस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस केस को आप जरूर देख करके जाएं। उसके अलावा वीरा इब्राहिम, पुलकुरी कोटैया, बोधराज, ये सारा केस इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन पे केस देख करके आप जरूर जाएं। जैसे जो वीरा इब्राहिम का जो केस है ये आपका सेक्शन 24 पर है, जबकि अग्नु नगेसिया की बात की जाए सेक्शन 25 एंड 27 पर
पेपर है। पुलकुरी कोटैया का केस जो है इसे समटाइम्स डायरी केस भी कहा जाता है, और बोधराज का केस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और अग्नु नगेसिया के केस को कन्फेशनल FIR के नाम से भी जाना जाता है। अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन इशू बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, जैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक 223 में क्वेश्चन पूछा गया है, अ स्टेटमेंट मे नॉट अमाउंट टू कन्फेशन बट मे नेवरदलेस बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेड इट एज एन एडमिशन। तो स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आया हुआ है। 222 में हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जेड इज अ कॉलेज स्टूडेंट इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ वाई। आफ्टर मर्डर जेड इज कन्फ्रंटेड बाय आर हिज प्रिंसिपल हु आस्क्ड हिम टू कन्फेस अदरवाइज ही विल बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। जेड स्टेट्स टू आर आई हैड किल्ड वाई, एंड देन उसके बाद ये आपको कन्फेशन देता है पुलिस को, जिसके एडमिसिबिलिटी पर क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद ये कन्फेशन देता है पुलिस को, वो स्पॉट दिखाता है जहां पर कि इस मर्डर को अंजाम दिया गया था, और तब जो है ये पूछा जाता है कि क्या एडमिसिबल है या नहीं है। तो ये फिर मामला बनता है सेक्शन 27 का मामला बनता है। देन उसका हम लोग 221 में देखते हैं, इन केस इन्वॉल्विंग रॉबरी एंड मर्डर एक्स वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन टोल्ड आई एम वियरिंग अ पैंट which I washed after the commission of crime, while the other accused Y said I can show you the place where the looted property has been kept. The property was recovered from the police of hiding. Can statement of X and Y be said to be confession? फिर आपका मामला बन जाएगा 27 का, 25 का, आप वहां से देख सकते हैं। अब 220 में आप देखिए अग्नु नगेसिया पर क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज X went to police station and made following statement to the police. Today in the morning about 10 AM I had gone with a tangi to jungle to cut wood. I found Y sitting alone there. I struck him a tangi blow his leg whereby he toppled down on the ground. और इस तरीके से आपको ये कन्फेशनल FIR पे होता है कि पुलिस के पास जाने के बाद वो सारा का सारा दास्ता बताता है। तब उसके बाद क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय एक्स एंड द डिस्कवरी मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस। सेक्शन 27 अग्नु नगेसिया का केस, उस पर ही ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे 2019 हो। जैसे देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आया है, ए वाज ट्राई टू मर्डर बी हुज डेड बॉडी वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ वेल। बी वाज वियरिंग सर्टेन ऑर्नामेंट व्हिच वर नॉट फाउंड ऑन हिज बॉडी। ए मेड फॉलोइंग statement to the police, I killed B, removed ornament from the body and pushed B into the well. The ornament are placed with act. I can take you there. उसके बेसिस पर उस जगह को लेकर जाता है जहां ऑर्नामेंट रिकवर होता है। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि whether the statement made by A are relevant as confession or not, give the reason। फिर आपका सेक्शन 27, 25 इन दोनों पर क्वेश्चन बन जाता है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से 5th टाइप का जो क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, जो आपका दिया हुआ है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में, जिसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके थ्योरी के बेस पर होता है। थ्योरी आपका ये होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन पहली बात है होता क्या है, क्या डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ द कन्विक्शन, उसका इसका एसेंशियल्स क्या होता है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, इस पर क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। साथ ही साथ केस लॉज के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो केस लॉ चालू होता है खुशहाल राव से चालू होता है, सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पटेल हीरालाल जोइतराम, इसका भी केस आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन पर केस आप आराम से देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को। 223 में क्वेश्चन पूछा गया है, के इज ब्रॉट इन एन इंजर्ड कंडीशन इन द हॉस्पिटल। सी स्टेट्स टू द अटेंडिंग डॉक्टर, माय हस्बैंड जेड स्टेप्ड मी आफ्टर एन अल्टरकेशन। द सेड डॉक्टर रिड्यूसेस द स्टेटमेंट टू राइटिंग के डाइज। डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ IEA, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड केस लॉ इन द ट्रायल ऑफ जेड फॉर मर्डर ऑफ के। कैन जेड बी कन्विक्टेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट। सोलली इसका मतलब आपको बताना है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन ही सोलली बेसिस बन सकता है। जनरली इशू बेस्ड जो डाइंग डिक्लेरेशन पर क्वेश्चन जो आता है, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ पर क्वेश्चन आता है। वाइफ का मर्डर किया गया है, वाइफ जो है एलिगेशन लगाती है अपने इन लॉस फैमिली पर या हस्बैंड के ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड किसी से पैसा लेने के लिए गया है और वो वापस नहीं आता है, उसमें वाइफ को दिया गया स्टेटमेंट क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में यूज हो सकता है। थर्ड आपको आता है कि 2 फ्रेंड्स के बीच में फाइट आपका हो रहा है, उसमें एक फ्रेंड मरने की कंडीशन पहुंच जाता है, अपना स्टेटमेंट देता है, वो मर जाता है, तो क्या फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन में आपको आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब चलिए जैसे हम लोग देखते हैं 2022 में, जैसे आप देखिए, क्रिटिकली एवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल एज इंटरप्रेटेड इन डिसाइडेड केस। एज द जनरल रूल इज दैट हर्सी इज नॉट एविडेंस। एक्चुअली क्या है हर्सी, ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, HERC होगा। हर्सी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपको आता है, वो आपका 6 नंबर क्वेश्चन इसमें बनता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हर्सी स्टेटमेंट पे आपका क्वेश्चन है और बताना है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको एक वीक एविडेंस के रूप में हम लोग मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। देन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया है। 2020 में आप देखिए, लता वाज प्रोसीडिंग टू द स्कूल टू पिक हर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। ऑन द वे राजेश मेट हर, टुक आउट अ कैन एंड डॉज कंबसेबल लिक्विड। तो उसके बाद लता जल जाती है, वो अपना स्टेटमेंट देती है, क्या उसे डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में माना सकता है। उसके
के कोलैबोरेशन पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन 2019 में आप देखिए, नरेश रिसीव्ड 2 गन शॉट वुंडेड ड्यूरिंग द अकरेंस। पर्सन आपको गुजर रहा होता है, स्टेटमेंट आपको देता है, देन क्वेश्चन पूछाता है डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। इट मींस डाइंग डिक्लेरेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, तो आप ये मान के चले कि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टाइप्स का क्वेश्चन होगा। देन इस पर्टिकुलर टॉपिक से 10 मार्क्स के 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। फर्स्ट आपको ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, खास करके आपका ये सेक्शन 45 पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपर्ट एविडेंस क्या होता है, एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है, हैंड राइटिंग को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट कितना मायने रखता है। देन हर्सी एविडेंस पर क्वेश्चन आता है, विच इज एक्सेप्शन टू रेस गेस्टे, जो कि आपका दिया हुआ है सेक्शन 6 में दिया हुआ है। एडमिशन एंड कन्फेशन, जो कि आपका सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 30 तक जाता है, वहां से होता है। एंड देन उसका डाइंग डिक्लेरेशन, दैट इज सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा टॉपिक नंबर 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है ये हम लोगों ने देखा कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर होगा, और इसके लिए आप इलिस्ट्रेशन सेक्शन 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20 एंड 21 को जरूर देख करके जाए। यहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। सेक्शन 10 प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। एडमिशन से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बट जब भी आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कन्फेशन से क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड डाइंग डिक्लेरेशन यहां से भी क्वेश्चन आता है, और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 90 मार्क्स का क्वेश्चन अज्यूम किया जा रहा है कि जो कि आएगा ही आएगा, और ये मैक्सिमम 110 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आप लोगों ने खुद ही देखा है। जैसे यहाँ से हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच मस्ट बी टेकन फॉर टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन बिफोर एडमिटिंग इट इन एविडेंस। देन उसके बाद एक्सपर्ट विटनेस से कॉन्स्पिरेसी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, रेलेवेंसी फॉर एडमिशन, रेस गेस्टे, टेप रिकॉर्ड, एक्सपर्ट एविडेंस, रेलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, दैट इज ऑन प्रूफ। यहाँ से मेनली 2 तरह का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टोपल पर होता है। स्टोपल पर आपको बताना होता है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका रूल क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और इसके बेस पर ही इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इशू बेस्ड क्वेश्चन, वो आपका होता है कि मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी सोल्ड कर दिया, वो भी फॉल्स इन्फो दे करके। उस वक्त ए की वो प्रॉपर्टी नहीं थी, बाद में वो ए की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो बी उस पर कैसे क्लेम कर सकता है और ए कैसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, इस पर स्टोपल का केस लागू होता है। सेकंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आता है कि सपोज मान लीजिए कि ए किसी प्रकार से मैनेज करता है, कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट या डिग्री आपको लेता है, उसके बेसिस पर या तो वो एडमिशन लेता है या काम चालू करता है, देन यहाँ पर क्या स्टोपल का रूल लागू होगा, उस पर क्वेश्चन आता है। थर्ड आपको आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिया गया है, जिसके बेसिस पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने के बाद उस चीज को विड्रॉ कर लिया जाता है, तो क्या वहां पे स्टोपल का नियम लगेगा, इस पर क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर एडमिशन दे दिया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी कि उसने मार्क्स को चेक नहीं किया, उसे एडमिशन आपको दे दिया, तो क्या वहां पर स्टोपल का नियम लगेगा। अगर बाद में ये पता चलता है कि उसके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट गलत है, तो क्या वहां स्टोपल का नियम लगेगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और खास करके इसमें जो केस इंपॉर्टेंट होता है दैट इज RS माधप्पा का, माधुरी पटेल का और सनातन गौड़ा का केस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज ये रहा आपका माधुरी, RS एंड सनातन गौड़ा, ये तीनों केस स्टोपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बनता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। खास करके यहाँ के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 122 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कम्युनिकेशन जब आपका होता है ड्यूरिंग द मैरिज, तो उसको क्या प्रिविलेज कम्युनिकेशन में कंसिडर किया जाएगा, या उस वक्त जो भी बात कही गई है उसका यूज दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में किया जा सकता है, उस पर क्वेश्चन आता है। सेक्शन 123 से एक ही बार क्वेश्चन आया है, जबकि सेक्शन 129 जो कि एक क्लाइंट और उसके लॉयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, क्या वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एक आध बार क्वेश्चन आपको आया हुआ है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया, उसके कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 92 में। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टी जेड को कार सेल करने का ऑफर देता है, जेड को ये मालूम होता है कि टी का ये कार नहीं है, उसके बावजूद वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में ये कार टी की हो जाती है, तो क्या अब जेड जो है उस कार के ऊपर क्लेम कर सकता है, क्या टी रिफ्यूज कर सकता है, इस यहाँ पर स्टोपल का नियम लागू होगा या नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन आता है। और आपको मालूम है स्टोपल दिया हुआ है सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक दिया हुआ है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आई एम ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ हिज मैरिज विद टी। सब्सटेंस ऑफ मैरिज जैसे आपको आ गया, इट मींस ये सेक्शन 122 का क्वेश्चन बनता है। अब एम टी को कुछ बात करता है, बाद में दोनों के बीच में अगर डाइवोर्स हो जाती है, तो क्या टी उसके स्टेटमेंट का मिस यूज कर सकती है या उसके अगेंस्ट में यूज कर सकती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसका देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया एक्स टुक एडमिशन इन BE कोर्स एंड सबमिटेड हर 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट टू द कॉलेज यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ
एडमिशन। अब क्या है कि वहां उसे जो है 49% मार्क्स मिला था, फर्स्ट सेमेस्टर पास करती है, सेकंड सेमेस्टर पास करती है, थर्ड सेमेस्टर जब पास करती है तब उसके पास आता है कि वो एलिजिबल एक्चुअली में नहीं थी, बिकॉज 49% मार्क्स वाले को वो लोग इंटरटेन नहीं करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या एक्स की कोई गलती है? अगर गलती नहीं है तो क्या वहां पर स्टॉपल का नियम लगेगा, उसे उस कॉलेज में कंटिन्यू पढ़ने के लिए दिया जाएगा या उसका एडमिशन कैंसिल होगा? इस पर क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ रिट प्रोसीडिंग द पिटिशनर सीक्स द डिस्क्लोजर ऑफ अ फाइल ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट स्टेट। ये एक्चुअली सेक्शन 123 से है, आप वहां देख लेंगे। यहाँ देखिए सेक्शन 123 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 2021 में पूछा गया है, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड्स बिलोंग टू ए एंड देयरबाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स अ सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल। कैन ए सक्सीड? क्या यहाँ पर स्टॉपल का नियम लगेगा? तो स्टॉपल का जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसका जो रूल होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, इसका एक्सेप्शन जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर कहा गया है, ए कम्युनिकेटेड टू हिज वाइफ बी द होल स्टोरी एज टू हाउ ही मिसअप्रोप्रिएटेड द मनी फ्रॉम द ऑफिस एंड ऑब्टेन प्रॉपर्टी। 5 years लेटर ए और बी के बीच में आपको सेपरेट हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। बी जो है सी से आपको शादी कर लेती है, बाद में अगर ए प्रोसिक्यूट हो रहा है तो वहां पर क्या बी का स्टेटमेंट वैलिड होगा? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसी वर्गीज पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन का है। ये क्वेश्चन सेक्शन 122 पर है, दैट इज ड्यूरिंग सब्सटेंस ऑफ मैरिज। इस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन लगातार ऐसा ही पूछा गया है, बहुत इजी है यहाँ से करना, और बस इस दो चीजों पर ही क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे आप देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 92 से क्वेश्चन आ गया, और इनफैक्ट इस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन 2 बार पूछा भी गया है। अब ये देखिए सेक्शन 129 पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ लॉयर एंड हिज क्लाइंट। ये भी आपका सेक्शन 29 पर क्वेश्चन है, 129। इससे पहले वाला भी सेक्शन 129 पर क्वेश्चन है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड हिज क्लाइंट, प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड हिज क्लाइंट। यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, दैट इज अकम्प्लिस एविडेंस, जिसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकम्प्लिस या अप्रूवर आपका कौन होता है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्या उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का कोरिबोरेशन करना बहुत जरूरी है, क्या अप्रूवर को कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट के द्वारा माना जा सकता है, और अगर अप्रूवर के स्टेटमेंट के बेसिस पर ही अगर किसी अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है तो वो इलीगल होगा या नहीं होगा, इसमें रूल ऑफ प्रूडेंस क्या होता है, और इसी के बेस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 3 केसेस है, ये तीनों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। और खास करके आप देखेंगे इस अकम्प्लिस वाले से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपको जरूर आता है, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट सेज एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because upon the uncorroborated testimony of the accomplice, whereas section 114 illustrate and says the court may presume that the accomplice is worthy of credit unless he is corroborated in the matter particulars. How would you reconcile the above statement? इस पर क्वेश्चन बराबर आया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के बेस पर है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, who is accomplice, what is credibility of his testimony, जैसे आप देख सकते हैं 2017 पूछा गया है, section 133 of IAS says that an accomplice shall competent witness against an accused person and the conviction is not illegal merely because upon the uncorroborated testimony of the accomplice, whereas section 114 illustrates says the court may presume that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in matter particular. How would you reconcile the statement? इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है। आप देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, 20 मार्क्स में लगभग सेम क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 5 है विटनेस कॉम्पिटेंस एंड एग्जामिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहला जो आता है वो ये होता है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, क्या ल्यूनेटिक पर्सन कॉम्पिटेंट हो सकता है, क्या एक चाइल्ड कॉम्पिटेंट हो सकता है, और इसी पर चाइल्ड विटनेस या ल्यूनेटिक विटनेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका डम विटनेस जो कि सेक्शन 119 में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हॉस्टाइल विटनेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे कि 2012, 18, 20 एंड 21 को छोड़ करके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगातार आया हुआ है, हॉस्टाइल विटनेस वाला। क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ से एक बार क्वेश्चन आया है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। जैसे आप देखिए, हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस, चाइल्ड विटनेस, हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, इज एविडेंस गिवन बाय चाइल्ड एडमिसेबल, व्हेन अ विटनेस इज सेड टू हैव बीन टर्ड हॉस्टाइल, मतलब हॉस्टाइल विटनेस से क्वेश्चन आपको आ चुका है। हॉस्टाइल विटनेस, डम विटनेस, हॉस्टाइल, मतलब ये है कि हॉस्टाइल विटनेस वाला आप अच्छे से करके जाइए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आराम से तैयार हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 6, दैट इज प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन से मेनली 2 तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट जो आपका सेक्शन 4 में दिया हुआ है कुछ डेफिनेशन, उस पर तो इसके कारण आपका ये पूछा जाता है कि आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है कि प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है
और सेक्शन 4 में ही डिफाइन किया गया है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपका डिफरेंस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। देन उसके बाद जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है यहाँ से मोस्टली जो पूछा जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग मैरिज। और यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को लेकर के, जो कि आपका सेक्शन 112 में दिया हुआ है, और उसी जगह आपको दिया हुआ है डीएनए टेस्टिंग के बारे में भी। तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है और इशू बेस्ड क्वेश्चन होता है। कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है जिस पर कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आपको अपनी राय बतानी होती है। डीएनए टेस्टिंग पर जो इंपॉर्टेंट केस है नंदलाल वासुदेव बड़विक का केस है 2014 का, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। डीएनए टेस्टिंग पर लेटेस्ट वर्डिक्ट है और अच्छा वर्डिक्ट है वो। बाकी जो आपका गौतम कुंदू का है या दीपान्विता का केस है, ये दोनों केस लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड पर है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है बी वॉज मैरिड टू डी ऑन 1 जनवरी 2019, बी डिलीवर्स अ चाइल्ड ई ऑन 30th July 2019, डी alleges that E is an illegitimate child and falls to maintain B and E. B files a petition under section 125 of CRPC claiming maintenance from D for herself and her child। अब आपको बताना है कि जो ये चाइल्ड E हुआ है उसके लेजिटिमेसी के बारे में, और इसके बारे में सेक्शन 112 में दिया है, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ चुका है। देन आप देखेंगे 2022 में डीएनए के बेस पर टेस्ट करवाना चाह रहा है, उस पर क्वेश्चन आया है। तो नंदलाल वासुदेव वाला केस जो है यहाँ पर आप जरूर मेंशन कीजिएगा, जो कि आपके बेर एक्ट में दिया हुआ है। यहाँ फिर चाइल्ड के लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। फिर आप देखिए डीएनए टेस्टिंग पर क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए टेस्टिंग पर क्वेश्चन है, प्रिजम्पशन पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देखिए ये क्वेश्चन जो है लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन पूछा गया है चाइल्ड के। शैल प्रिज्यूम वाला क्वेश्चन आ चुका है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, यहाँ पर ए और बी की शादी होती है, चाइल्ड की लेजिटिमेसी की बात होती है। डीएनए टेस्टिंग पर क्वेश्चन फिर आया हुआ है, डीएनए टेस्टिंग का फिर आप देखिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। आई होप ये PYQ डिस्कशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, एग्जाम में आपको काफी इससे हेल्प मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ एविडेंस, फैमिली लॉ 2, लॉ ऑफ क्राइम 2 दैट इज CRPC, प्रॉपर्टी लॉ दैट इज TPA एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक वाइज PYQ हार्ड कॉपी आप लोगों को अरोड़ा ग्राफिक्स फोटो कॉपी शॉप पर मिल जाएगा, और मैं उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से अपनी कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार से टॉपिक वाइज PYQ का ये सीरीज यहाँ समाप्त होता है। आई होप इट वुड बी यूजफुल टू यू पीपल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.